सो है एवरीवन, आज मैं फिर से जा रही हूँ मेला। और ये मेला लगा है शक्ति फार्म में। गाइस, मैं और मेरी दीदी और मेरी सिस्टर एंड मेरी बुआ, हम तीनों मिलके गए थे मेला और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले मैं नींद से उठ के मैं नहा धो के रेडी हो गई और देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। उसके बाद मैंने कर लिया पैकिंग, क्योंकि मुझे वहाँ पर रुकना था, इसीलिए मैंने भर भर के कपड़े भर लिए 2-3 पॉली में। उसके बाद मैं आगे मेकअप करने के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि चलो आज मैं मेकअप करती हूँ। देखो गाइस, मैंने मेहंदी भी लगाया था, मेरा मन कर रहा था इसलिए पीछे पीछे लगाया था। कैसा लग रहा है ये भी बताना। उसके बाद मैं चली गई मेकअप करने के लिए गाइस। फिर मैंने जल्दी फटाफट मेकअप कर लिया क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। बट गाइस, मैंने ना बहुत जल्दी मेकअप कर लिया था। जैसे ही मैं रेडी होके आई, आके देखा कि दीदी काम कर रही है, फिर मैं लग गई एडिटिंग करने के लिए। उसी बीच आ गए थे मेरे जीजा। सडनली जीजा को देख के मैं एकदम सरप्राइज हो गई। और जीजा आए थे हमें प्रसाद देने के लिए, क्योंकि उनके घर पे होता है काली पूजा हर साल। और जीजा ने भी देखो मेहंदी लगाया था, वही दिखा रहे थे मुझे। देखो कितना ब्लैक ब्लैक हो गया ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं अपने आप को भी दिखा रही थी। जीजा से बात करने के बाद जैसे मैं बाहर आई, आके देखा दीदी अभी तक रेडी नहीं हुई है। मैं इसको कैप्चर करी थी, मतलब जल्दी जल्दी रेडी हो जा, फ़ोन बाद में चलाना। गाइस, मैंने पूरा 2.5 घंटा वेट किया, मैं थक गई थी इनका वेट करते करते थक गई। उसी बीच बुआ लेके आई थी खाना और आलू मखा। हमारा फेवरेट होता है ये आलू का भरता। इसको मैं ही अच्छे से मिर्च और प्याज व्याज से मैं अच्छे से मिला रही थी, इसका भरता बना रही थी। बहुत टेस्टी लगता है। और साइड में दीदी भिंडी का भरता बना रही थी मिर्च डाल के। ये बहुत टेस्टी लगता है। गरम गरम खाना बनाया था बुआ ने। और आके मैंने बोला कि चलो पहले खाने खा लेते। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया। खाना खाने के बाद मैं थक गई थी, सच बता रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया था मैंने। उसके बाद हम रेडी होके जैसे ही बाहर आए, आके देखा दिवाली के दिन किसी ने इनका जो दुकान है वो जला दिया पटाखे से। गाइस प्लीज़ आप लोग अच्छे से जलाया करो पटाखे वगैरह, लोगों का नुकसान मत करो। फिर हम मैजिक में बैठ गए गाइस और यही बातें कर रहे थे कि कितना नुकसान हो गया लोगों का। फिर फाइनली हम पहुंच गए शक्ति फार्म। शक्ति फार्म आते हमने ले लिया एक ऑटो नहीं, सॉरी, टुक टुक। फिर हम फाइनली पहुंच गए घर। और गाइस मेरा घर बन रहा है, मैं वो अभी दिखाऊंगी नहीं। फिर मैं रेडी वेडी होके घर पे सामान रख के मैं चली गई मेला। गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मेले के लिए मैं घर जा रही हूँ और शक्ति फार्म में मेरा घर है। एंड हम फाइनली आज मेला भी पहुंच गए। और यहाँ पर काली पूजा होता है और इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था गाइस। और यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही थी। देखो मैं मेले में स्वेटर पहन के आई हूँ और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था स्टार्टिंग में कि लोग क्या बोलेंगे। बट काफ़ी लोगों ने स्वेटर वगैरह पहना था, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रहा था। काफ़ी ठंड है यहाँ पर। ठंड के वजह से बुआ एंड मम्मी लोग नहीं आए थे, ना ही मेरी ननद आई थी। बस मेरे नंदोई, मैं, हम पिंकी दी, हम सब आए थे। मंदिर में आते ही मैंने सबसे पहले माता रानी का दर्शन किया। कितनी प्यारी लग रही है ना माता रानी, जय माता दी। उसके बाद चली गई मैं कुछ ख़रीदने के लिए। मैंने एक माला लिया था, नेकलेस टाइप का, बहुत अच्छा लग रहा था, कोरियन टाइप में। मैं आपको वो दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद मुझे गाइस कान का लेना था, क्योंकि मेरा गोल्ड वाला जो कान का था वो खो गया और कान पूरा खाली है। दिवाली के टाइम इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया गोल्ड का रेट कि क्या ही बोलूँ। इसलिए मैंने सोचा जैसे ही कम होगा तभी लूँगी मैं। तो मैंने माला वगैरह ले लिया। एंड मैंने रेडीमेड ही कान का देख रही थी, बट ये मेरे कान में जा नहीं रहा था, कि जो मेरा कान का जो होल है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा सा है, उसमें जा नहीं रहता, क्योंकि इसका जो कुंडा है ना बहुत ज़्यादा मोटा था, तो वो घुस नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया गाइस। उसके बाद मैं चली गई झूले के पास। नाव झूलना था मुझे, मेरी सिस्टर को। तो हमने सोचा कि चलो टिकट ले लेते हैं। बट गाइस यहाँ पर ऑनलाइन टिकट हो नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि मेरे नंदोई से कि आप ही कटवा दो। उसके बाद हम पहुँच गए फाइनली झूले के ऊपर। और हम वेटिंग लिस्ट में खड़े थे, क्योंकि ऑलरेडी लोग झूल रहे थे। उसके बाद गाइस जैसे ही हमारा टर्न आया, देखा लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। और सिया जो है वो फ़न कर रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे थे। और सिया को देखो कैमरे के अंदर घुस के बात कर रही, पता नहीं क्या बोली थी, मैं भूल गई, बट बहुत हंसा रही थी हमें। और जैसे ही हमारा टर्न आया गाइस, लोग धक्का मुक्की मार रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग चले जाओ, हम आराम से जाके बैठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा
बदतमीजी करते बाकी के लोगों को आके भेजने के बाद फिर हम चले गए दूसरी जगह पे। वहाँ आके देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, तो मेरी दीदी को बोला चल हम इस साइड चले जाते दूसरे साइड में। फिर हम दूसरे साइड चले गए। दूसरी साइड में जाके हम एक दो रील्स बनाने लगे और फन कर रहे थे। और दीदी को मैं बोल रही थी कि झूला स्टार्ट होने दो, उसके बाद बनाएंगे। और जैसे ही झूला स्टार्ट हो गया हमारा देखो फन स्टार्ट हो गया। और हम उस साइड में थे पहले, बट वहाँ पर अभी देखो कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के कुछ लड़के ड्रिंक करके आए थे और बहुत बदतमीजी करते। तो हमने बोला कि नहीं वहाँ नहीं रहेंगे, हम झूला झूलते। उसके बाद झूला झूलने के बाद हम नीचे आ गए। और गाइस यहाँ पर बहुत बेकार झूला झुला रहे थे ये लोग। ओनली 6 राउंड चलाया और 50 रुपये लिया। उसके बाद मुझे खाना था घुगनी। और गाइस काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा घुगनी क्या होता है। घुगनी छोले की सब्जी को बोलते हैं। इसके अंदर प्याज और नींबू डाल के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है, और ये गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगता है। ये जो छोले बेचने वाले भैया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे गाइस। यहाँ पर ना यूपीआई नहीं चल रहा था, ना ही कुछ चल रहा था, ओनली कैश में था। और मेरे पास कैश था नहीं, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप लोग खा लो, बाद में आके पैसे दे देना। बट मैंने बोला कि मैं रुद्रपुर रहती हूँ, यहाँ पर बस मैं घूमने आई हूँ, यहाँ पर मेरा घर है, पता नहीं कब आऊँगी मैं इसके बाद। फिर इन्होंने बोला कि आप किसी की दुकान पर जाइए और वहाँ से कर देना। इनकी वाइफ ने भी शॉप लगाया था, बहुत दूर था उनका शॉप। तो मैंने क्या किया कि भैया से एड्रेस पता किया, उसके बाद वहाँ पर जाके हमने यूपीआई करी। उसके बाद हमने घुगनी खाया और पेमेंट क्लियर किया। फिर हम निकल चुके थे घर के तरफ। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।